अगर तुम्हें अमीर बनना है तो सबसे पहले एक बच्चा पैदा करो, चाहे तो कितना भी कर सकते हो, जो भी करके बस बच्चे लेकर आओ। फिर धीरे धीरे उसे खिला पिलाकर मोटा तगड़ा कर दो, और जब वो बड़ा हो जाए तो उसकी शादी एक अच्छी लड़की से करवा दो। देखना कहीं खराब लड़की ना आ जाए, और ना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसकी भी और तुम्हारी भी। फिर जब तुम्हारे बच्चों के बच्चे होंगे तो उनमें से कुछ बच्चों को बेच दो। उन्हें बेचकर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। उसमें से तुम ऐश कर सकते हो, लड़कीबाजी कर सकते हो, जो भी तुम्हें करना है तुम्हारी मर्जी। इससे पहले तुम मुझे गाली दो, ध्यान रखना तुम्हें यही करना है। मैं पागल नहीं हूँ। अगर तुम्हें अमीर बनना है ना तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो मेरे वीडियो को पूरा देखना, अंत तक तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरे बोलने का क्या मतलब है। चलो शुरू करते हैं। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बेबीलोन, मुझे नहीं पता तुम इसके बारे में जानते हो या नहीं, लेकिन सुना तो होगा। ये बहुत पुरानी सभ्यता है, लगभग 4 से 5 हज़ार साल पुरानी। बेबीलोन ऐसी जगह थी जहाँ संसाधनों के नाम से घंटा कुछ भी नहीं था। ना बड़े जंगल, ना पहाड़, ना नदी, मतलब कुदरती रूप में तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की तरह। फिर भी वहाँ के लोग ऐसा क्या जानते थे कि उनके पास सोने चांदी का व्यापार, बाजार, व्यापारी मंडली और ऊँटों की बड़ी टीम थी। इतना धन था कि हमारे सोच के परे। ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं था, फिर भी उनकी सभ्यता इतनी विकसित और समृद्ध थी। क्योंकि वहाँ की सभ्यता को कुछ ऐसा पता था जो तुम्हें नहीं पता। अगर जानना है तो अभी इसी वक्त मुझे सब्सक्राइब करो, वरना मेरी बद्दुआ लगेगी। याद रखना, बिना सब्सक्राइब किए अगर तुमने मेरी वीडियो देखी तो याद रखना तुम गरीब ही रहोगे। वैसे में तो कहानी की शुरुआत में बहुत कुछ है, पर मैं वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से मुझे करना है। कहानी की शुरुआत करते हैं अर्काड से। मुझे नहीं पता मैं ये नाम सही से बोल पा रहा हूँ नहीं बोल पा रहा हूँ, पर समझ आना कि तुम क्या बोल रहा हूँ। अर्काड भी शुरुआत में गरीब था, बिल्कुल तुम्हारी और हमारी जैसे। वो मिट्टी के तख्तों पर लिखने का काम करता था, दिन भर मेहनत करता था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं बचता था, घंटा कुछ भी नहीं। उसे समझ नहीं आता था कि इतनी मेहनत करता हूँ, पूरी ताकत लगाता हूँ, पर पैसे कहाँ जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं पैसे। फिर एक दिन अमीर साहूकार उसके पास आता है। ये अलग लेवल का आदमी था। उसने अर्काड को एक काम दिया, मिट्टी के तख्तों पर लिखने का। कुछ और मत समझ जाना। अर्काड पूरी रात मेहनत करके काम पूरा करता है। काम खत्म होने के बाद अर्काड पूछता है, आप इतने अमीर कैसे बने? पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख, ध्यान से सुनो वरना गरीब रह जाओगे, और हाँ, सब्सक्राइब करो वरना मेरी बद्दुआ लगेगी। साहूकार कहता है कि जो आदमी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा खुद के लिए रखता है वही अमीर बनता है। तुम्हें क्या लगता है तुम गरीब क्यों हो? क्योंकि तुम बाजार वालों को पैसे देते हो, कपड़े वाले को, खाने वाले को, घर में खर्च में, लेकिन खुद के लिए पैसे नहीं रखते। और आगे साहूकार कहता है कि अपनी कमाई का 10%, मतलब अगर 100 रुपये कमाते हो तो 10 रुपये बचाओ और खुद को दो। मतलब यह मान के चलो कि तुमने कमाई 90 रुपये की ही हुई है, 10 रुपये भूल जाओ, वो कभी था ही नहीं। वो तुम्हारी असली बचत होगी। जब तक जीने मरने की ज़रूरत ना आ जाए इस पैसों को छूना मत। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि तुम्हें आदत है पैसों में आग लगाने की, पर धीरे धीरे इसकी आदत हो ही जाएगी। अब कहानी पर आते हैं। अर्काड इस बात को सुनकर वो धीरे धीरे बहुत सारी धनराशि इकट्ठा करने लगता है। मेहनत करके, दिन रात काम करके, अपनी गार घिस के धीरे धीरे काफ़ी सारे पैसे इकट्ठा कर लेता है। और एक समय बाद अर्काड के पास एक अच्छी खासी धनराशि इकट्ठा हो जाती है। अब पैसे का एक नियम है, अगर इसे इन्वेस्टमेंट ना किया जाए तो अपनी ताकत खो देती है, इसलिए उन्हें सही जगह इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। परंतु आगे देखो, यहाँ एक और बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। अर्काड अब पैसों को इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ताकि वो पैसों से पैसे बना सके, पर वो एक गलती कर बैठता है। वो अपने पैसे ईंट बनाने वाले आदमी को दे देता है ताकि वो दूर देश में जाकर गहने खरीद के ला सके। लेकिन दिक्कत क्या थी, वो आदमी गहनों का एक्सपर्ट नहीं था और वो नकली गहने खरीद कर लाता है, जिस कारण अर्काड के सारे पैसे उड़ जाते हैं और वो आपस फटीचर बन जाता है। क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी ऐसी है, ऐसी चीज़ें होती रहेगी। देखो, यहाँ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा, ध्यान से समझना, ये मेरा पर्सनल राय है। अगर हम सिर्फ अपनी गलतियों से सीखने लग गए ना तो ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए किताबों से सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो, या फिर मेरे वीडियो से सीख लो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि तुम हर गलती से खुद सीख सको। वैसे अर्काड की गलती सुनने में बहुत ज़्यादा मूर्खतापूर्ण लगती है, पर सच बताऊं, हम अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे ही करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा नहीं करते? अगर ध्यान से देखोगे ना तो तुम हमेशा से यही करते आए हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें एहसास ही नहीं होता। परंतु अर्काड को एक बहुत बड़ी गलती समझ आती है। सलाह उसी से सलाह लो जिसके पास उस चीज़ का अनुभव है, मतलब जिसके पास उसका असली ज्ञान हो।
लेकिन तुम्हारी बुरी आदत क्या होती है, तुम हर राह चलते इंसान से सलाह मांगते हो जबकि उसके पास उस चीज़ का घंटा कोई नॉलेज नहीं होता। निवेश की सलाह निवेशक से लो, व्यापार की सलाह व्यापारी से लो। पर नहीं, तुम्हारी आदत बन चुकी है हर एक राह चलते चूतिया से सलाह मांगने की। तुम्हारे दोस्तों की बात ही कर रहा हूँ मैं, चूतियाँ एक नंबर के। खैर कहानी में आते हैं। अर्काट धीरे धीरे समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना सीख लेता है। ये सब सीखने के लिए उसे अपना बहुत ज़्यादा गार्ड घिसना पड़ा, परंतु वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना सीख ही जाता है। अब उसके पैसे ब्याज कमाने लगते हैं, पैसों से पैसे आने लगते हैं, और अब उसके जो ब्याज के पैसे हैं ना, वो खुद बड़े होकर और पैसों को जन्म देंगे, मतलब और पैसों को पैदा करने लगते हैं। कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो इस किताब में बताया ही नहीं गया है, तो यार वो तो मैं तुम्हें बता पाऊंगा नहीं। हाँ, पर चिंता मत करो, भविष्य में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा किसी न किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, शायद, अगर तुम मुझे सब्सक्राइब कर दो तो। और अगर तुमने इस वीडियो को शुरुआत में ध्यान दिया होगा तो मैंने एक बात बोला था, सबसे पहले एक बच्चा पैदा करो, फिर उसे खिला पिला कर बड़ा करो, फिर उसकी शादी एक अच्छे लड़के से करवा दो। याद है ना? अब समझो, या फिर तुम समझ गए होगे। जिस बच्चे की मैं बात कर रहा था वो बच्चा और कुछ नहीं, पैसे थे, और उसकी अच्छे लड़के से शादी करवाने का मतलब था सही जगह इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि अगर गलत जगह शादी करवा दी, मतलब गलत जगह अगर पैसा डाल दिया, तो वो पैसे डूब गए, और उनके बच्चों का मतलब था ब्याज। खैर तुम समझ ही गए होगे, सिंपल सा प्रिंसिपल है, अगर इसे समझ गए ना तो पक्का अमीर बनोगे। सबसे पहले पैसे बचाओ, फिर उन पैसों को बड़ा करो, फिर उन्हें सही जगह इन्वेस्टमेंट करो, बस यही खेल है। देखो यार, इस किताब में बताने के लिए ना बहुत कुछ है, लेकिन तुमसे लॉन्ग वीडियो देखी जाती नहीं है, इसलिए मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, और इतनी छोटी वीडियो में ना सिर्फ इतनी जानकारी दी जा सकती है। पर अगर इतना भी समझ गए ना तो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो कर सकते हो वो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।